अगर जिंदगी बेरंग है तो मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है, ये कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, पावर ग्रिड जूनियर इंजीनियर डीटी, आज रिस्पांस की आ गई है इस पेपर की। और मैं हमेशा मुनासिब समझता हूँ रिस्पांस की देखने के बाद ही कट ऑफ देना। पहले सही से क्वेश्चन भी नहीं पता चल पाते हैं बच्चों से, और रिस्पांस की देखने के बाद एक ओनरशिप आती है कि हाँ भाई मैंने पेपर देखा है और मैं इस कट ऑफ की जिम्मेदारी लेता हूं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। बहुत लोगों की उम्मीद बनी है, कुछ हो की टूटेगी और कुछ हो की शायद यहीं पे इस साल उनका जो है नौकरी लेने का सफर खत्म होगा, वो लेके नौकरी अपना जो है सेटल हो जाएंगे। कुछ कारण मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कट ऑफ ज्यादा क्यों जा सकती है और कट ऑफ कम क्यों रह सकती है पिछले पेपर के हिसाब से। पिछले पेपर में हमारे ऑफलाइन सेंटर आगरा से सिलेक्शन हुआ था, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई बाजी जरूर मारेगा। लेस कट ऑफ क्यों जा सकती है पिछले पेपर से? क्योंकि एक सबसे बड़ा रीजन है कट ऑफ बहुत ज्यादा, वैकेंसी क्योंकि इस बार ज्यादा है, तो ये एक रीजन है कि कट ऑफ कम जाएगी। जोन वाइज कट ऑफ, देखो इस पावर ग्रिड के पेपर में एक खास बात है कि कट ऑफ जोन वाइज निकलती है। तो होता क्या है, इस वजह से किसी जोन की कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है और किसी जोन की कट ऑफ कम रह जाती है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, आप खुद देखेंगे, देखना इस चीज को। जैसे एनआर1 रीजन है, 71 वैकेंसी है एनआर1 रीजन में, 33 यूआर में, ओबीसी में 15 और एससी में भी 15। अब आप देखो ओबीसी में कास्ट बहुत सारी आ जाती है और एससी में भी 15 सीट है, ओबीसी में भी 15 सीट है, पर ओबीसी में कास्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो ओबीसी और एससी की सीटों में अंतर होगा, जो कट ऑफ में अंतर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे 15 सीट है 71 वैकेंसीज पर एनआर3 में 42 वैकेंसी है, पर यही एससी की सीट आधी हो जा रही है, यही ओबीसी की सीट आधे से भी कम हो जा रही है। तो यहां का जो ओबीसी होगा एनआर3 का और एनआर3 का जो एससी होगा, वो देखा जाए तो इनकी सीट्स बिल्कुल ठीक आधी हो जा रही है एनआर1 के हिसाब से। तो पता नहीं, देखो वो दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन किसी जोन की कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी, किसी जोन की कट ऑफ कम रह जाएगी, और किसी जोन की इतनी कम रह जाएगी कि इंसान सोचेगा यार मैं इसी जोन से भर देता तो ज्यादा बेहतर था। तो ये एक कारण बनता है इस पेपर में लेस कट ऑफ का, कि मतलब किसी एक जोन में हो सकता है कि कट ऑफ एकदम से कम चली जाए, पर किसी जोन में ज्यादा जा सकती है। अब ज्यादा कट ऑफ जाने के ज्यादा रीजन यहां पर बन रहे हैं। पहला रीजन इजी पेपर था। देखो इजी पेपर का मतलब है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर नहीं था। अगर आप इससे पहले के पेपरों को देखोगे तो वो बड़े कंसेप्चुअल पेपर आते रहे हैं। पेपर एक्चुअली टफ बनता है थोड़े से सब्जेक्ट्स में जब वो डेप्थ में जाने लगता है। ये बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके गया नहीं था पेपर आपको, नॉट डेप्थ ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अधिक डेप्थ में लेके ही नहीं गया आपको। ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सबसे गंदी बात ये होती है इस पेपर में कि जो लोग ऊपर ऊपर से भी पढ़ते हैं लगभग वो भी इस पेपर में अच्छा कर देते हैं ऐसे पेपरों में, और जो लोग डेप्थ में पूरी नॉलेज लेके पढ़ते हैं उनको थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब मैं बात करूं यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ जाने का एक और रीजन है, यहाँ कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं, यहाँ पर कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं। इस बार मतलब पिछली बार से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो ये एक रीजन ज्यादा कट ऑफ जाने का ये भी है। ऑड सब्जेक्ट मिसिंग थे इस पेपर में। पूरे पेपर में देखा जाए जो सब्जेक्ट तकलीफ क्रिएट करते हैं, जो सब्जेक्ट्स परेशान करते हैं बच्चों को, वो नहीं थे। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम नहीं था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, माइक्रो प्रोसेसर नहीं था। कंट्रोल सिस्टम का तो एक आध क्वेश्चन था, वो भी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। माइक्रो प्रोसेसर तो बिल्कुल ही गायब था, जबकि पहले माइक्रो प्रोसेसर भी आता था। हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर की बाकायदा क्लास की थी, कंट्रोल सिस्टम की करी थी। तो वो एक अलग बात है कि दिक्कत उतनी ज्यादा होती नहीं बच्चों को, पर फिर भी कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे अमूमन हर बच्चा नहीं करता। ये वही बच्चे करते हैं जो टॉप थोड़ा सा रहना चाहते हैं, जिनकी मानसिकता शुरुआत से ऐसी कि नहीं मुझे हर हाल में नौकरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो किस्मत के भरोसे नहीं जाते, वो मेहनत के भरोसे जाते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स थे जो मिसिंग थे, तो जिन्होंने नहीं किए थे उनको एडवांटेज मिल गया, क्योंकि जो साल भर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चे वही सब्जेक्ट पेपर में आए। ये अमूमन बच्चे साल भर नहीं पढ़ते उतना, कुछ पेपरों के लिए ही पढ़ना पड़ता है और कुछ ही बच्चे इसे पढ़ते हैं, ठीक है। टेंडरिंग हो गया, टेंडरिंग हालांकि
उतना टफ नहीं बनता, पर फिर भी मैं यहां लिख दिया हूं। तो यहां पे ये सब्जेक्ट्स मिसिंग थे, इस वजह से कट ऑफ पिछले पेपरों से ज्यादा जा सकती है। पिछले पेपरों में तो ये काफी भर भर के भी आए हैं ये सब्जेक्ट्स। इजी नॉन टेक, इस बार नॉन टेक इजी था। पिछले 5 मई के पेपर की अगर मैं बात करूं तो इस बार नॉन टेक इजी था। जो पीजीसीएल की सबसे ज्यादा यूएसपी होती है कि यार नॉन टेक भी टफ आता है, एप्टीट्यूड खासकर ज्यादा टाइम टेकिंग आता है, इस बार ऐसा नहीं देखने के लिए मिला। रीजनिंग भी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं थी। तो अब फाइनली मैं यहां पर अगर अपने हिसाब से मैं जो कट ऑफ यहां देना चाहता हूं वो ये है कि भाई जनरल की कट ऑफ इस बार 118 से 122 नंबर तक जा सकती है। यहां मैंने मिनिमम और मैक्सिमम लिख रखा है। रीजन उसके पीछे ये है कि भाई किसी जोन में हो सकता है कम चली जाए, किसी जोन में हो सकता है मैक्सिमम चली जाए, पर हां मैक्स टू मैक्स किसी भी जोन में ले लो 118 से 122 के बीच में ही आपको मिलेगी। ठीक है, मैं ये मैक्सिमम दे रहा हूं। हो सकता है किसी जोन की कट ऑफ 110 भी चली जाए जनरल की, मैं वो नहीं दे रहा, मैं यहां मैक्सिमम देके दे रहा हूं, क्योंकि क्या पता जिस जोन में 110 जाए, मतलब वो तो एक लक वाली बात हो गई ना किसी एक जोन की। पर मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं कि 118 से 122 लगभग 70% मुझे लगता है जनरल की जानी चाहिए। 70 प्लस भी चली जाएगी तो मैं बहुत ज्यादा शॉक नहीं होऊंगा। 71 से 72% तक भी चली जाएगी तो बहुत ज्यादा मुझे शॉक नहीं होगा। याद रखिएगा, ओबीसी 112 से 115 मुझे लगता है नंबर बनेंगे, ये नंबर है और ये परसेंट लगभग ये बैठेगा 65 64 और लगभग 66% तक ये कट ऑफ रह सकती है ओबीसी के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक जोन में हो सकता है 110 नंबर भी चली जाए किसी एक जोन में, पर मैं मैक्सिमम सारे जोनों में एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। एससी की कट ऑफ 102 से 108 लगभग जा सकती है। लगभग देखिए 61% कट ऑफ तो पिछली बार ही चली गई थी। ठीक है, इस बार 62 से लगभग आपका 64% के बीच में कट ऑफ रहने वाली है एससी की, जो मुझे लगता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कट ऑफ से अपनी राय रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कैसे आपके आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट भी कर सकते हो आप लोग। और आगे के यूपीपीसीएल के पेपर के लिए गर्दा उड़ा दिया बैच के लिए आप लोग जुड़ सकते हो रिकॉर्डेड और लाइव बैच से। थैंक यू।